गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं तत्त्वकलत्रं यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु मेघा श्यामला कोमलाङ्गः जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दा कृष्णा त्वदीय पद पंकज अदेव मे विशतु मानसराजहंसा प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारम् विभद्रवासा कनकपीशं वैजन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुरदरसुधया पूरयन् गोपुरवृन्दे वृन्दावरण्यं स्वपदरम्यं प्राविशद् गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटे पुत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीक्षमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण जय नवल किशोर जय जय गोपी चतुर प्रभु जय जय माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापक पर ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दासी का बारंबार प्रणाम। भागवत भक्त भगवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तों में मातृशक्ति भगिनों बांधवों को कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जग पाने।
जिससे इस जगत की अब सभी प्रथम स्कंद से शुरुआत शुरुआत कर दी हूँ। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है, क्योंकि वह सब सत पदार्थ में अनुगत है और असत्य पदार्थ से पृथक है। जड़ नहीं चेतन है, स्वयं प्रकाशित है, जिन्होंने सृष्टि के आदि में भी ब्रह्मा जी को अपना वेद ज्ञान प्राप्त कराया था, जिनके संदर्भ में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजो में जल का, और जल में स्थल का, और स्थल में जल का भ्रम होता है। वैसे ही सुषुप्त रूपा सृष्टि असत्य होने के बाद भी सत्यवत प्रतीत होती है। और ऐसे जिनको उन्होंने स्वयं ज्योति से अपने स्वयं ज्योति से और इस माया और माया के कार्य से जो मुक्त मुक्त है, ऐसे परमात्मा परम पिता सच्चिदानंद ईश्वर की हम ध्यान करते हैं। धर्म प्रोजित केत्र ओत्र परमो निर्मत्सराणां साम वेदम वास्तमत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदयवदेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है। हर ग्रंथ में चार बातें होती, ग्रंथ का विषय, अधिकार, प्रयोजन और संबंध। इसको चतुष्टय अनुबंध कहते हैं। इस भागवत का विषय क्या है? तो यह कहा गया है कि धर्म प्रोजित केत्र ओत्र, इसमें कपट रहित धर्म का निरूपण किया गया है। यह भागवत का विषय है। भागवत के अधिकारी कौन है? तो निर्मत सरानाम सता, जो मत्सर से रहित सत्पुरुष ही भागवत के अधिकारी है। यहाँ पे श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, परोत्कर्षा सहनम न इति मत्सरा, जो दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकता, उसको मत्सर कहते हैं। ऐसे मत्सर रहित सत्पुरुष ही भागवत के अधिकारी है। तापत्रय मूलनम, तो भागवत महापुराण जो है, जो हम मनुष्य जीवों के तीनों ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैहिक, ऐसे तीनों तापों से, इस पापों से मुक्त करने वाले ये भागवत महापुराण का प्रयोजन है। इसका संबंध क्या है? तो जैसे ही भागवत श्रवण करने का संकल्प भी मन में आता है, तो श्री हरि भगवान हृदय में आके बंदी हो जाते हैं। इसलिए ये भागवत का यही संबंध है। और ऐसे महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत के रहते हुए अन्य शास्त्रों का क्या प्रयोजन? कल्पतरो गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत ये आवागमन वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव जी के तोते का मुख का संबंध होने से यह फल अतिशय परमानंद सुधा से भरपूर हो गया। क्योंकि पता है आपको कि कोई भी फल को अगर तोते के मुख का संबंध हो जाता है तो वो अतिशय मीठा हो जाता है। तो ऐसे ही अमृत में द्रव जो युक्त फल है, इसमें गुठली, छिलका आदि कोई भी अनात्र भी नहीं है। कहते हैं कि ये रसिको है, भाविको, जब तक शरीर में चेतना है, जब तक जीवन है, तब तक इस अमृतमय फल का, इस भागवत रस का पान करना चाहिए। यह जो अमृत भागवत अमृत रस है, ये स्वर्गलोक में, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी उपलब्ध नहीं है। तो ये सिर्फ पृथ्वी पर ही सुलभ है। इसलिए इसका नित्य बारंबार इसका पान करते रहना चाहिए। नेमिषे निर्निश क्षेत्रे ऋषयाय सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समभासत। यहाँ पे कथा आती है कि एक बार सोनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को निवेदन किया कि कलिकाल में लोग बहुत अधर्मी हो गए हैं
और जब तक करने के लिए पृथ्वी पे सुलभ ऐसा कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को विनती की कि कि प्रभु हमें ऐसा कोई उपयुक्त स्थान बताइए कि जहाँ पे हम जब तब करके हमारा जो अनुष्ठान है, जो यज्ञ का, हम पूरा कर सकते। तब ब्रह्मा जी ने उनका सत्कार कार्य को देखते हुए एक चक्र छोड़ा और उन्होंने ऋषि मुनियों को बोला कि ये चक्र जहाँ पे गिरेगा या ये चक्र जहाँ पे जिस स्थान पे शांत हो जाएगा, तो वो स्थान आपके लिए जब तक के लिए उपयुक्त रहेगा। और वैसे ही वो सोनाकदी ऋषि सब लोग उस चक्र का पीछा करने लगे और वो चक्र एक अरण्य में जाके गिरा। वो अरण्य एक नीम के पेड़ों से घिरा हुआ था और जहाँ पे वो गिरा वहां पे पानी भी भर गया, जब से इसलिए उसका नाम नेमिष अरण्य कहा गया, नेमिष अरण्य रखा गया। चक्र में नेमिष होने से कारण चक्र में जो स्पोक्स होती है उनको निमिष कहते, हिंदी में उसको निमिष कहते हैं। उस चक्र पे जो चक्र गिरा हुआ है उसमें पानी भरा है, तो वहां पे लोग भाविक लोग जाते स्नान भी करते, इसके लिए उसको चक्रातीर भी कहते हैं। तो ऐसे अरण्य में ये ऋषिगण हजारों वर्ष तक अपनी तपस्या पूरी करते थे और यज्ञ करते थे लोग हित के लिए। तो ऐसे ही नैमिष अरण्य में सनकादि ऋषियों ने हजार वर्ष की यज्ञ मतलब यज्ञ सत्र पूरी की और उन्होंने दीक्षा लेके उन्होंने सवेरे ही अग्निहोत्री आदि कर्मों से निवृत्त होके उन्होंने शौनकादि ऋषियों ने सूर्य का पूजन किया और उनको 6 प्रश्न पूछे। कौन थे ये सूर्य? यह प्रश्न आता है कि सूर्य गोस्वामी कौन थे। तो यहाँ पे कथा आती है कि सूर्य गोस्वामी के पिताजी का नाम रोमहर्षण था। जब बलराम जी को बलराम जी जो भगवान का अंश है, भगवान के अवतार है, तो उनको जब पता चला कि पांडव और कौरव दोनों में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया क्योंकि वो शांति चाहते थे। लेकिन वो उस ऐसे कर नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा कि अभी राजा युधिष्ठिर और कौरव ही हमारे पास सहायता के लिए आएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि मैं तीर्थ यात्रा पे चला जाता हूँ, तो तीर्थ यात्रा पे जाने से मतलब तीर्थों का दर्शन भी हो जाएगा और साधु संन्यासी भक्त लोगों का दर्शन भी हो जाएगा, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के दर्शन के लिए तड़पते हैं। तो ऐसी मंशा लेके वो मतलब तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तो उन्होंने सबसे पहले प्रयाग क्षेत्र में आए और गंगा यमुना के किनारे होते होते उन्होंने साधु संतों का संग किया। साधु संतों को उन्होंने दक्षिणा दी और उनका प्रसाद ग्रहण किया। और ऐसे करते करते वो नैमिषारण्य में आ गए। यहाँ पे हमें भगवान ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया कि व्यक्ति को जीवन में भी तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, साधु संतों का करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, उनके हाथ से प्रसाद खाना चाहिए। कहा जाता है कि प्रसाद अर्थात प्रसाद का प्रभु का साक्षात दर्शन। तो ऐसे करने से आत्म मतलब अंतर करने की शुद्धि होती है। जो विघ्न हो दूर होते हैं, हमें एक दिशा मिलती है। जो प्रश्न हम सब अंतर ही अंदर ढूंढते हैं, तो हो सकता है साधु संतों का आशीर्वाद से या उनके उपदेशों से जीवन जीने के लिए बहुत सहाय मिलता है। तो ऐसे ही वो ये तीर्थ यात्रा पे जाते जाते वो नैमिषारण्य में आ गए। तो नैमिषारण्य में जो ऋषि थे उन्होंने मतलब उनका एक था कि वो पूरा दिन भर यज्ञ करते थे और जब शाम होती थी तो वो प्रवचन सुनते थे, सत्संग करते थे, ताकि कि सत्संग से विचारों की शुद्धि हो और वही विचार अगर बार बार चलते रहे तो अंतर पटल में वो विचारों से फिर मतलब अच्छा योग होता है, ध्यान योग साधना में मन लगता है। तो नित्य अपना योग तपस्या मतलब पूरा यज्ञ ये होने के बाद में उस कथा से ऐसा ही उनकी योग तपस्या हजारों साल तक चलती थी। तो ऐसे ही सत्र एक बड़ा अनुष्ठान चल रहा था और बलराम जी उस क्षेत्र में आए। उन्होंने देखा तो सब साधु संत जो समाज था ऋषि, उन्होंने देखा कि भगवान आए तो उन्होंने वो सब खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया और बहुत मुस्कुरा के उनको आसन ग्रहण कराया। तो बलराम जी भी बहुत खुश हुए कि उन्होंने देखा कि संत समाज ने उनका बहुत अच्छा सा आदर सत्कार किया। तो जब वो बैठ गए तब उन्होंने देखा कि पूरे संत समाज में सब लोग खड़े हैं,
लेकिन जो व्यास आसन पे बैठे थे ना, उन रोमहर्षण जी, उन्होंने ना उनको प्रणाम किया, ना उनका आदर किया, और ना वो व्यास आसन से उठे। तो जैसे वैदिक शिष्टाचार है कि जो भी सभागृह में आते हैं कोई बड़े, तो उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो व्यास मुनि जी का शिष्य है, पुरातन की कथा भी सुना रहे और व्यास आसन पे ही बैठे हैं, तो लेकिन वेद शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि जो व्यास आसन पे बैठा हुआ होता है वो स्वयं व्यास मुनि जी का प्रतिनिधित्व होता है। और उनको कोई भी अगर आए तो उनको उठने की मतलब नियम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बात है कि ये तो स्वयं ईश्वर है, अधिपति, ये तो स्वर्ग के मतलब सृष्टि के रचयिता है। तो इनके लिए तो कोई नियम होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका मतलब उन्होंने भगवान को सम्मान देना चाहिए था। तो इस बात को फिर उनको लगा कि इसमें सब कुछ है, ये विद्वान भी है, पुरातन की कथा भी सुना रहा है, लेकिन इसमें शिष्टाचार नहीं है। तो रोमाशन जी ने एक तिनका उठाया और तिनके के स्पर्श मात्र से, सॉरी, बलराम जी ने एक तिनका उठाया और तिनके के स्पर्श मात्र से उन्होंने रोमाशन का वध कर दिया। तो उस समय पे कथा का वातावरण ऐसा था कि बहुत शांति थी, बहुत मतलब इतने सारे 88,000 संत समाज वो सब बहुत साइलेंट से मतलब शांति से कथा सुन रहे थे। अचानक से ईश्वर का आगमन हुआ तो सबका मन बहुत उल्लासित हुआ। मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि जिनके लिए, जिनके प्रसन्नता के लिए हम कथा कर रहे हैं, और वो भगवान अगर स्वयं आ जाते तो वहां पे तो रोमांच खड़े हो जाते और व्यक्ति की तो सद्बुद्धि खो जाती है। तो वो तो साधु समाज ऐसा था कि उनका तो पूरा जीवन ही लोक हित और लोक समाज के लिए और प्रभु को पाना ही था। तो उस समय पे वो जो आनंदमय हृदय से वो सब कुछ मतलब वो चल रहा था, तो उनको भान ही नहीं रहा। तो जब उन्होंने देखा कि रोमाशन जी का वध हो गया, तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और फिर उन्होंने बोला कि ये प्रभु आपने ये क्या कर दिया। आ, हम लोगों ने इतने सालों साल तपस्या करके हमने अब हमारा तप दे के मतलब इन रोमहर्षण जी को वह आसन पे बिठाया था, ताकि ये 1000 वर्ष तक चलने वाला जो यज्ञ है वो निर्विघ्न चले, इसमें कोई विघ्न नहीं आए। और हम लोगों ने हमारे जितने भी पुण्य था जो संचित था वो सब हमने इनको रोमहर्षण को दिया था, ताकि ये कभी बीमार ना पड़े, थकावट ना हो और उनका कभी स्वास्थ्य ना बिगड़े और हजारों साल तक ये यज्ञ संपन्न रहेगा। और आपने तो अभी, हमारे पास तो कोई वक्ता है ही नहीं और आपने तो इनका वध कर दिया। तो आप तो ईश्वर है, आपके लिए तो कोई नियम है नहीं, लेकिन अभी आप, आपका ये ऐसा देख के भविष्य में इस उदाहरण को कोई गलत ले सकता है, इसके लिए प्रभु आप इसका प्रायश्चित कीजिए। बलराम जी ने सोचा कि जो कार्य मेरे लिए सही है, हो सकता है दूसरे के लिए गलत हो, तो इसका मुझे जरूर प्रायश्चित करना। तो बलराम जी ने बोला कि उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और सबसे साधियों से कहा, ये सन्यासी हमसे क्षमा कीजिए, अगर आप चाहे तो मैं अभी इसको जिंदा कर दूं, और जिंदा ही नहीं, आपने जितना भी उनको वरदान दिया है मैं सब वरदान उनको दे दूं और इससे भी ज्यादा दूं। तो संत समाज ने उनको बोला कि आपने जो किया है, आपने तो इनको मार डाला, ठीक है, लेकिन हमने जो आशीर्वाद दिया था कि हमारा यज्ञ भी निर्विघ्न तरीके से पार पड़े, दोनों बातें होनी चाहिए। तो प्रभु कहते हैं कि एक ऐसे कैसे संभव है, दोनों बातें कैसे हो सकती है। तो हम सब ऋषि मुनियों ने उनका, उनकी महिमा की गुणगान किया और बोलते हुए बोल रहे कि आप तो ईश्वर है, आपके लिए तो कोई भी असंभव नहीं है, आप विचार कीजिए और आप उचित मार्ग निकालिए। तो बलराम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि बेटा पिता का प्रतिनिधित्व होता है और पिता के समान ही होता है। तो रोमहर्षण जी जो रोमहर्षण की हर्षण जी के जो पुत्र थे उग्रश्रवा जी, वो व्यास मुनि के शिष्य भी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सुज्जी को अपने पिता के जगह पे स्थापित कर देता हूँ। और ऐसे ही फिर बलराम जी ने सुज्जी गोस्वामी को उनके पिता की गद्दी आसन पे उनको उनको स्थापित कर दिया और उनको आशीर्वाद दिया कि जो रोमाशन जी जो थे उनको 18 पुराण कंठस्थ थे, क्योंकि वो वैश्य मुनि जी के बहुत लाडले शिष्य थे। और
उनकी जो उत्कंठा थी, मतलब श्रवण करने की उत्कंठा देख के व्यास मुनि जी बहुत प्रसन्न थे। इसलिए उन्होंने इसलिए उनको बहुत मतलब 18 पुराणों का जो कंठस्थ उनके पास जो ज्ञान था वो सब उन्होंने सुज्जी गोस्वामी को दिया। और बलराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि ये हजारों साल तक जिएगा, मतलब इनको कोई बीमारी नहीं होगी, थकावट नहीं होगी। और ऐसे करते ही बलराम और सुज्जी बलराम जी ने इस कार्य को निर्विघ्न को भी, देखिए ये भगवान की एक लीला ही होती है कि वातावरण कैसा है, लेकिन एक भगवान का आशीर्वाद और उनका कृपा आशीर्वाद रहा तो कैसे भी वातावरण को चेंज किया जा सकता है। तो जो सुज्जी गोस्वामी थे वो व्यास मुनि जी के शिष्य थे, और अपने गुरु से भी उनकी जो श्रवण करने की उत्कंठा और जो था कि आज देखिए हम अगर आज देखेंगे तो हमने अगर परसों 8 दिन के पहले अगर कुछ कौन सी सब्जी खाई हमें याद नहीं रहता। लेकिन पहले के जमाने में गुरुकुल में कोई किताब बुक्स या कोई पेन लेके नहीं जाते थे, जो भी गुरु पढ़ाते थे तो बुद्धि रूपा से वो ग्रहण करते थे, और वो जैसे उनके गुरु पढ़ाते थे वो पूरा बुद्धि में उनको मतलब वो ग्रहण कर लेते थे। तो वैसे ही सुज्जी का वो श्रवण करने की एक उस शक्ति को जानकर व्यास मुनि जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जिस स्तर का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है और वैसे ही ज्ञान आपको भी प्राप्त हो। और सुखदेव महाराज जी जब राजा परीक्षित को गंगा किनारे पर कथा सुना रहे थे, तब सुज्जी गोस्वामी वही पास में ही बैठे थे। तो जब जब ये कथा के दरमियान जब सुखदेव जी राजा परिषद के पास देखते थे तो बीच बीच में सुखजी महाराज सुज्जी के पास भी देखते थे, और दृष्टि से उनसे बोलते थे ये सुज्जी है ना, ये आगे चल के नैमिषारण्य में सोनक आदि सब ऋषियों को ये भागवत सुनाएगा, ये कथा सुनाएगा। तो उनको सुखदेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त था, उनके पिता का भी पूरा उनको मतलब ज्ञान उन्होंने अर्चन किया था, और बलराम जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया था। तो ऐसे थे हमारे सुज्जी गोस्वामी। तो उन्होंने अभी देखते सुनते हैं हम लोग कि क्या 6 प्रश्न ऋषि मुनियों ने, सब सनकादिक ऋषियों ने सुज्जी गोस्वामी को पूछा। क्रीम किम श्रेय शास्त्र सारा का स्व अवतारा प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च धर्मम कम शरणम गता। ऋषियों ने सुज्जी को कहा कि आप निष्पाप हो, इतिहास और पुराणों का आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है और उनकी व्याख्या भी आप बहुत भली भली जानते हैं। अन्य ऋषि मुनियों ने भगवान के साकार और निर्गुण रूप के विषयों में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, आपने सब कुछ वो ज्ञान को समझा है, जाना है, आपको भली बात है उसका पूरा ज्ञान है। गुरु गुरु अपने शिष्यों के ऊपर जैसे कृपा करते हैं और गुप्त से गुप्त बात भी उनको बता देते, कुछ भी छुपाते नहीं। तो वैसे ही आप हम पर कृपा कीजिए और हमें कि मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए जो शास्त्र है, जो वेद है, पुराण है, या गुरुओं के उपदेशों में सुनकर आपने क्या साधन निश्चित किया है। तो यहाँ पे साथ है कि हमारे जीवन के लिए हम मतलब क्या करें, पानी में डुबकी लगाने से, परिक्रमा करने से, या कठोर तप करने से, या सात तात्पर्य कि 7 दिनों में कौन से दिनों का व्रत करने से मुक्ति किस में, मुक्ति किस में मिलेगी, या मतलब अनशन व्रत करके। तो उन्होंने पूछा कि मुक्ति का सहज मार्ग क्या है, आपने क्या निश्चित किया है। दूसरा प्रश्न ऋषि पूछते सूर्य को कि आप संत समाज के भूषण है। तो उन्होंने कलयुग के लिए कलयुगी मनुष्य के बारे में संदर्भ में उन्होंने कहा है कि कलयुगी मनुष्यों की बुद्धि क्षीण हो गई है और उनकी आयु भी बहुत कम है, और उनको मतलब साधना जप तप में उनका ध्यान मन नहीं लगता, और लगा भी तो उनके पास समय नहीं है। और शास्त्र भी इतने बड़े हैं और वो मनुष्य जीव इतने अपने खुद विघ्नों से और अपने आपदायों से इतने घिरे हुए रहते हैं कि उनकी समझ ही कम हो गई है। तो आप बताइए कि शास्त्र भी इतने हैं और इतने बड़े हैं कि इनका अध्ययन करना बहुत कठिन है, और अगर उसका श्रवण मात्र मतलब अंश मात्र भी श्रवण करना बहुत कठिन है। तो आप अपनी बुद्धि से उन पूरे शास्त्र का सार हमें बताइए। तात्पर्य यह है कि जब हम कभी मंदिर जाते हैं तो बहुत सारी प्रतिमा देख के
मन भ्रमित सा हो जाता है। जिनका शास्त्र में अध्ययन नहीं है, तो उनका मन तो और ज्यादा भ्रमित हो जाता है, क्योंकि देखते हैं तो मन मन विचार करता है कि हनुमान जी को चंपा का फूल पसंद है, उनको भोग लड्डू लगता है। तो माता को खीर पसंद है, उनको गुड़हल का फूल चढ़ता है। तो गणपति को देखेंगे तो उनको भी उनको मोदक पसंद है। तो हर भगवान का अलग अलग भोग है, हर भगवान की पसंद अलग अलग। तो ऐसा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, और ऐसा क्या करे कि एक के पूजने में ही सबका सबकी उपासना हो जाए। तो ऐसे उन्होंने शास्त्र मतलब सागर में सागर बनने की करते हुए उन्होंने अपने गुरु से को निवेदन करते हैं कि आप हमें शास्त्र का पूरा जो है वो सार बताइए और बहुत संक्षिप्त में बताइए। तीसरा प्रश्न ऋषि ने पूछा कि आप तो वासुदेव की धर्म में देवकी के पास भगवान किस हेतु से अवतरित हुए। भगवान तो अजन्मा है, उनका तो, और वो तो बैठे बैठे ऊपर से कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए करना तो बहुत, क्योंकि भगवान ने कंस को मारने के लिए जन्म लिया, रावण को मारने के लिए जन्म लिया, तो भगवान को जन्म लेने की तो कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तो वो तो बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने क्यों मतलब किस हेतु से अवतरित हुए। चौथा प्रश्न वो पूछते हैं कि गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन करने के बाद तब जाके कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। भक्तगण तीनों लोक में भगवान की लीला का गायन करते हैं, और सुना है कि ऐसी लीला सुनने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है। तो सुत जी, आप उनकी लीलाओं का वर्णन करो, हम उनको सुनना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए हमें कि भगवान के अवतार कितने हैं, अवतार कितने हैं उनके, तो हम उनके अवतारों की कथा सुनना चाहते हैं। ये अंतिम प्रश्न ऋषियों ने पूछा कि कलयुग मतलब पवित्रता और मन की पवित्रता और शक्तियों का हरण करने वाला है। तो जैसे ये मतलब इस मार्ग को पार करना बहुत कठिन, तो जैसे सागर पार करते समय कुछ कर्णधार मिल जाता है, तो वैसे ही ब्रह्मा जी ने हम पूरे ऋषियों को आप एक गुरु के सम्मान में आप मिले हैं। तो आप हम पर कृपा करके बताइए कि धर्म रक्षक योगेश्वर ब्राह्मण योगेश्वर जब वैकुंठ धाम पधारे, तब धर्म किसके शरण में गए। अगले इसमें इनका प्रश्न उत्तर सुनेंगे। राधे राधे गुरु जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसा कि आपने कहा था कि वक्तव्य वो उतना ज़्यादा हिंदी नहीं आता, लेकिन आपने तो बड़ा स्पष्ट और शुद्ध वक्तव्य देते हुए बड़ी सहजता के साथ पूरे भाव प्रसंगों को आपने प्रस्तुत किया है। जितने लोग जुड़े हमारे प्रयाग जी हैं, बहुत प्रसन्न हैं सब लोग सुन करके आपके वक्तव्य को। बहुत बहुत साधु। गुरु जी, हम एक बताएंगे कि हम साउथ से बिलोंग करते हैं, तो हमारी मदर टंग तेलुगु है। और जब हम यहाँ पे आश्रम में आए तो 9 साल पहले से हम हिंदी सीख रहे हैं। अच्छा हिंदी अच्छा। का हमें एबीसीडी भी नहीं आता था। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा हम कभी कभी डर भी जाते हैं कि पता नहीं कौन सा शब्द क्या निकल जाए और वो अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो इसलिए हम सबसे क्षमा चाहते हैं कि अगर हमसे कुछ भूल हुई होगी या कुछ गलती से कोई शब्द निकल गया होगा तो हम क्षमा प्रार्थी है। बहुत अच्छा आपने वक्तव्य किया, बहुत बढ़िया, सभी बड़े प्रसन्न हैं सुन करके। जितने लोग हैं, सार गर्भित वक्तव्य हुआ, सब बहुत प्रसन्न है। ठाकुर जी कृपा ऐसे ही बनी रहे और खूब बढ़िया से बढ़िया प्रसंग सबका आप शुक्र। प्रस्तुत करती रहे, सबको आनंदित करती रहे वक्तव्य के द्वारा। शुक्रिया सबका गुरु जी। हम कोशिश करेंगे कि आपने जो विश्वास हमें रखा है उस पर हम खरे उतरे। बहुत बहुत अच्छा मेहनत है आपका, प्रयास है, इसी प्रकार प्रभु कृपा बनाए रखें।